बीजी, लाइए, दीजिए मुझे। बीजी, आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सबने सुना है। पर बीजी ये सब बेच के क्या? किस्मत में होंगे ना और बन जाएंगे। पर बीजी, हम बिना कारण अपना नुकसान क्यों करें? कारण है। क्या कारण है बीजी? मैं 6 महीने में आ तो रहा हूं, ऐसे अचानक क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं। तू समझता क्यों नहीं है? मैं जो कर रही हूं, जो कह रही हूं, तेरी भलाई के लिए कह रही हूं। मगर बीजी, आज आप जो मुझे करने को कह रहे हैं उसमें हमारी भलाई नहीं, नुकसान है। नहीं नरेंद्र, ये नुकसान उस नुकसान से कहीं कम है जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। कैसा नुकसान बीजी? और ऐसा कौन सा नुकसान है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? मैं हर बात की सफाई, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। नरेंद्र, तू समझता क्यों नहीं है? जब आने वाले तूफान का एहसास हो जाए ना, तो अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे कस के बंद कर लेने चाहिए, वरना आने वाली तेज हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाती है और पीछे रह जाती है धूल, मिट्टी, सब मटमैला हो जाता है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। बीजी, मुझे नहीं पता आप किस तूफान की बातें कर रहे हैं, पर मुझे तो आने वाली सिर्फ खुशियां दिखाई दे रही हैं। और बीजी, बॉन्ड कैंसिल करने के लिए जितने पैसे लगने हैं उसका कुछ अंदाजा है आपको? 4-5 साल से भैया ने जो इतनी मेहनत करी है वो सब एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। आप इतने अनरीजनेबल कैसे हो सकते हो बीजी? मैं नरेंद्र से बात कर रही। बीजी, वरिंदर ठीक ही तो कह रहा है, वो कोई गलत बात नहीं कह रहा। नरेंद्र, जब हालात ठीक ना हो ना, तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। देख, हम ना छोटे से घर में रह लेंगे, 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन तू वापस आ जा। क्यों बीजी? आपके 2 जवान कमाऊ बेटे हैं। मैंने तो ये सोचा था कि इन 6 महीनों में मैं और सेविंग्स करूंगा ताकि यहां आके एक नई दुकान की डाउन पेमेंट दे सकूं। अपना बिजनेस बढ़ाने की सोच रहा हूं। हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। बीजी, मैं 4 कदम आगे जाने की सोच रहा हूं और आप मुझे 8 कदम पीछे जाने के लिए कह रहे हैं। बस 6 महीने की बात और है बीजी। बात 6 महीने की नहीं है, बस डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब बैठो, बैठिए, आइए बीजी बैठिए। आपको किस बात का डर है बीजी? बीजी, आप ठीक नहीं कर रहे हो। आप इस तरह से हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। भाभी, तेरी तो बीजी बात मानती है ना, तू ही समझाना इनको। तू बता, क्या भैया को बॉन्ड के पैसे भर के वापस आना चाहिए? हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये वापस आ जाए, पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि सिर्फ 6 महीने के लिए इनकी 5 साल की मेहनत बेकार जाए। बीजी, बीजी, मैं समझता हूं आप बेवजह जिद नहीं कर रहे। आप इतनी जिद कर रहे हो तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। ठीक है बीजी, मैं इस बार शारजा जाके अपने बॉस से बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि 6 महीने का नोटिस पीरियड कम हो सके। पर बीजी, मैं आपसे कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इससे ज्यादा एक मां कर भी कह सकती है। चन्नी, बीजी को। बीजी, मैं खुद आई थी ना, चली भी जाऊंगी। पर बीजी,
बीजी, मैं कितनी गलत थी ना। मुझे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कर लेती है। आपके दिल की बात बिना कुछ कहे मैं समझ लेती हूँ। पर बीजी, आज मेरा वो भ्रम टूट गया। आपने अपनी जस्सी को अपने दिल से इतना दूर कर दिया कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं जब से इस घर में आई हूं ना बीजी, मैं इनकी बीवी कम और आपकी बहू बनकर ज्यादा रही हूं। और आपने भी मुझे कभी सास का नहीं बल्कि मां बनकर प्यार किया। तो आज मुझे अपने आप से इतना पराया क्यों किया बीजी? बोलो ना, आपको इनसे कुछ भी कहना था या कहलवाना था, आप मुझसे कहती थी। आपका सवाल भी मैं पूछती, आपका जवाब भी मैं सुनाती। फिर भी जैसा क्या हो गया कि आज मेरे सवाल का आप जवाब ही नहीं दे रहे हो? बीजी, आप मेरी बात सुन रही हो ना, या सुनकर भी अनसुना कर रही हो? जो भी है, मुझे जो कहना है मैं कहूंगी। आपने हमेशा आपके हर फैसले में मुझे शामिल किया है, हिस्सा बनाया है, आपकी हर परेशानी बांटी है मुझसे। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप इतने परेशान हो और उसकी सजा से खुद को अकेले को क्यों दे रहे हो? हम में से किसी ने ऐसा क्या कर दिया बीजी? क्या आपके मन में अपने परिवार की खुशियां बिखरने का डर बैठ गया? बीजी, आपकी जैसे बस आपको विश्वास दिला सकती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस घर की और इस परिवार की खुशियों पर आंच तक नहीं आने देगी, कभी नहीं। खाना लगाने जा रहे हो, आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ खाना खाने जरूर आना, क्योंकि आपका परिवार आपके बिना अधूरा है, अधूरा है। चन्नी, जाके बीजी को कह कि सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लेकर ही आना। ठीक है। चलिए, तब तक आप दोनों शुरू कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं, बीजी का वेट करते हैं। भाभी तो बीजी से बात करने गई थी ना, कुछ कहा उन्होंने? बस मैं तो कहती चली गई, पता नहीं बीजी ने कुछ सुना भी है या नहीं। हाँ, वो किसी की सुन भी तो नहीं रही। बीजी का ये बिहेवियर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सिर्फ तुझे ही नहीं, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि बीजी को हो क्या गया है। बीजी कहाँ है? मैंने कहा था ना साथ में लेकर आना। बीजी कह रही हैं
उन्हें भूख नहीं है। मैंने तो इतनी बार ही कहा। मैं ही ले आती हूँ। दीदी रहने दो, मुझे भी डांट कर भेज दिया। आप दोनों खाना शुरू कीजिए, मैं बीजी का खाना उनके कमरे में दे आऊंगी। आपको मटर पनीर बहुत पसंद है ना? नहीं, मुझे भूख नहीं है। परिंदर तू तो ले ले। मेरा तो पहले से ही मन नहीं था। आपके लिए कुछ ले आऊं? दूध, कॉफी, कुछ भी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज आपने खाना भी नहीं खाया। किसी ने भी नहीं खाया जसी। जसी, मैं यहां ये सोच के आया था कि 2 दिन ही सही मैं तेरा, बीजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूंगा। ये मुस्कुराहट ही तो वहां मेरा अकेलापन, मेरी तन्हाई दूर करने का सहारा बनती है। फिलहाल मैं ये सोच के परेशान हूं कि बीजी की जिद की वजह क्या हो सकती है। हो सकता है ना, जिसे हम जिद समझ रहे हैं वो एक माँ की ममता हो। माँ की ममता? उनकी ममता ने तो हमेशा हमारी हिम्मत बांधी है, हमें रास्ता दिखाया है। तो आज उनकी ये जिद भी आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई रही होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजी के दिल में जरूर कोई बात है, वरना वो इस बात को इतना बड़ा बनाते ही नहीं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? तुमने क्या किया? मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। भरोसा तोड़ा है? मतलब? आप बीजी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए थे और पिछले 2-3 दिन से बीजी इतनी परेशान है और मैं हूं कि उनकी परेशानी की वजह तक नहीं जान पाई। मैं जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। नहीं जसी, नहीं। बीजी की जिद की वजह तो हम में से कोई भी नहीं समझ पा रहा। हर माँ अपने बच्चे की भलाई चाहती है। हो सकता है बीजी की जिद के पीछे मेरी ही भलाई छुपी हो। कहीं मेरी ये ना मेरे पछताने की वजह ना बन जाए। मैं जानती हूँ बीजी की खुशी में ही आपकी खुशी है। आप जो भी फैसला करेंगे वो मेरे पति या वरिंदर का भाई बनकर नहीं, बल्कि बीजी का बेटा बनकर करेंगे, है ना? चलिए अब आप जाकर सो जाइए। इस बात को सोचकर परेशान मत होइए। हम कल सुबह ही सबसे पहले बीजी से बात करेंगे, ठीक है? चलिए उठिए। तुझे भी नींद नहीं आ रही? आज बीजी को ऐसा उदास देखकर बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, और ज्यादा बुरा तो ये सोचकर लग रहा है कि बेचारी बीजी के दिल पर जो बोझ है वो मैं बांट भी नहीं पा रही हूँ।
और तेरे भैया, उन्हें 2 दिन में वापस जाना है। पर मैं उन्हें जानती हूँ, अगर उनका बस चले ना तो बीजी को ऐसी हालत में वो कभी छोड़ कर ना जाए। भाभी, जैसा बीजी चाहती हैं अगर वैसा हो जाए तो? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, दे देते ना बॉन्ड के पैसे। बीजी ठीक ही कह रही है, 6 महीने कम थोड़ी ना होते हैं। और एक माँ के दिल का डर ना कभी भी बेबुनियाद नहीं होता। कभी कभी तो लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सबका गुनहगार मैं ही हूं। भैया इतने साल से बाहर है, बाहर रहकर उन्होंने इस घर के लिए इतना कुछ किया, और मैंने क्या किया? पढ़ाई खत्म हुई तो जॉब के लिए धक्के नहीं खाने पड़े। भैया ने दुकान सेट करके दे दी, शादी करवा दी, और मैं यहाँ मजे की जिंदगी जी रहा हूं, और भैया वहां। नहीं वरिंदर, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? कैसे ना सोचो भाभी, बीजी चाहती है ना कि भैया वापस आए, तो भैया जरूर वापस आएंगे। उनको भी हक है अपनों के साथ रहने का। ज्यादा जरूरत पड़ी ना तो मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, वहां जाके कोई जॉब ढूंढ लूंगा। और चन्नी को यहाँ अकेला छोड़कर जाएगा? नहीं वरिंदर, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं नहीं देख सकती चन्नी को उस दर्द और अकेलेपन से गुजरते हुए जो मैंने भुगता है। बीजी ठीक ही कह रही है, इन्हें वापस ही आ जाना चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम 2 रोटी कम खा लेंगे, छोटे से घर में रह लेंगे, लेकिन इकट्ठे तो रहेंगे ना। हाँ भाभी, अब जो भी होगा देखा जाएगा। तू सुबह भैया से बात करेगी ना? हाँ, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन तू देखना, मेरे बात करने से पहले मुझे वो वही कहेंगे जो तू कह रहा है। इनसे दूर रहती, पर इनके दिल में क्या चल रहा है सब समझते हैं। चल, अब तू भी अपने दिल से ये बोझ हटा और सोचा जाकर। हाँ, और तू भी जाके सोच। अब तो तेरे पास नींद से लड़ने की वजह भी नहीं है ना। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ। क्यों ढूंढे तू मुझको बन में, मैं बसता हूँ तेरे मन में। क्यों ढूंढे तू मुझको मन में, मैं बसता हूँ तेरे मन में। हो मन में जोत जगा लो जी, मन में जोत जगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। मन में जोत जगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। रब जी, मुझे माफ कर दो, मेरी मत मारी गई थी, अपने ही बच्चों पर शक कर बैठी। मुझे मेरी सोच पर बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा।